हेलो गाइस, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हमारा सेबी का फेज़ 1 था। तो दोनों ही पेपर काफ़ी इजी थे। तो एक बार पेपर डिस्कस कर लेते हैं। जो पेपर 1 था उसके अंदर 80 क्वेश्चन थे और 60 मिनट्स में करने थे। फिर स्टार्ट विद जीए। जीए सेक्शन के अंदर करंट अफेयर्स थे फ्रॉम आई वुड से फरवरी मंथ से इवन जुलाई मंथ तक के। दे वर फेयरली इजी एंड वन लाइनर्स। So anyone who had studied would have easily done around 10 questions. तो मैंने जी इस बार इतना ज़्यादा प्रिपेयर नहीं करा था। So I was able to do 9 questions and I checked that around 6 questions are correct. जो जीए सेक्शन था वो आराम से 7-8 मिनट में किया जा सकता था। उसके बाद जो इंग्लिश का सेक्शन था वो भी काफ़ी इजी था। एक पैसेज था जिसके अंदर अराउंड 7 क्वेश्चंस थे एंड दे वर लाइक बेसिक क्वेश्चंस लाइक फिलर्स एंड ऑल। तो इसमें भी आराम से 15 क्वेश्चन किए जा सकते थे। आई अटेम्प्टेड 19 क्वेश्चन। देन द रीजनिंग सेक्शन वाज अ बिट ऑफ लाइक रीजनिंग सेक्शन के अंदर अराउंड 3 पजल्स थी और जो हमारे फैमिली क्वेश्चन होते हैं लाइक सैलोजिज्म इनइक्वालिटी वो नहीं थे इसके अंदर। बट इसके अंदर जो क्वेश्चन थे जैसे ब्लड रिलेशन वो डुएबल क्वेश्चन था। इसके अलावा देवर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज वो भी किया जा सकते थे। तो मैंने अराउंड 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे और ये 8 सही हैं। आई थिंक आप लोगों ने भी अराउंड एटलीस्ट 7-8 क्वेश्चन तो करे ही होंगे। इसके अलावा क्वांट सेक्शन काफ़ी इजी था। इस क्वांट सेक्शन के अंदर हमारे दो तो इसके अंदर वैसे क्वेश्चन थे, पैसेज क्वेश्चन राइट। एक टेबल थी जिसमें मेल फीमेल दिया था, वो भी काफ़ी इजी था। इसके अलावा एक था जिसके अंदर हमको वो फ्लावर्स गिवन थे, वो भी काफ़ी इजी था। इसके अलावा जो इसके इंडिविजुअल क्वेश्चन थे क्वाड्रेटिक वगैरह के वो भी काफ़ी इजी थे। तो आराम से इसके अंदर 15 क्वेश्चन किए जा सकते थे। तो ओवरऑल पेपर 1 वाज अराउंड इजी टू मॉडरेट। तो मैंने अराउंड इसमें 50 अटेम्प्ट करे हैं जिसमें से आई एम प्रीटी श्योर अराउंड 45 आर करेक्ट। So overall good attempt is 40 in this one. And then पेपर टू भी मेरी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा इजी आया। मेरे को एक्सपेक्टेड था पेपर 2 थोड़ा तो डिफिकल्ट आएगा लेकिन तो काफ़ी इजी था। हम सेक्शन के अंदर टॉपिक वाइज बात कर लेते हैं। जो कॉस्टिंग था वो काफ़ी इजी था। कॉस्टिंग के अंदर बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे। कॉस्टिंग के अंदर कोई भी टिपिकल क्वेश्चन नहीं है कॉस्टिंग के अंदर। उसके अलावा जो कॉमर्स एंड अकाउंट्स था वो भी काफ़ी इजी आया। उसके अंदर भी कोई भी अनयूजुअल क्वेश्चन नहीं था। जो न्यूमेरिकल्स थे जस्ट वन लाइनर थे, वेरी सिंपल। इसके अलावा इकोनॉमिक्स के अंदर भी कोई भी टिपिकल या इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं आया। काफ़ी इजी क्वेश्चन आए थे, ऊपर ऊपर से क्वेश्चन आए। इसके अलावा जो फाइनेंस था, हाँ फाइनेंस को हम कह सकते हैं जो जिससे थोड़े से अच्छे क्वेश्चन आए। स्पेशली फाइनेंस के अंदर जो बॉन्ड के क्वेश्चन आए थे या फाइनेंस के अंदर कुछ वो क्वेश्चन नेशनल आई थिंक फाइनेंस के अंदर एक और कोई क्वेश्चन था वो याद नहीं आ रहा। तो फाइनेंस के क्वेश्चन अच्छे थे, थोड़े से डिफरेंट थे। इसके अलावा जो मैनेजमेंट था, इस बार मैं कह सकता हूँ कि मैनेजमेंट से भी थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन आए थे। मतलब मैनेजमेंट से इस बार थोड़े से इन डेप्थ क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे जो बेसिक क्वेश्चन हमारे सीधे डायरेक्टली थ्री से पूछ लिया वैसे कुछ नहीं थे, क्योंकि 3 क्वेश्चन तो इसमें एचआरडी से आए थे। और बाकी जो क्वेश्चन पूछे थे लाइक जैसे एक क्वेश्चन था वो उसमें कुछ तो हमको गिवन था और बताना था कि वो कैसा है, वो फंक्शनल है या फिर वो मोटिवेशनल है। तो आई थिंक जिसका आंसर फंक्शनल था। और इसके अलावा एक क्वेश्चन ऑर्गेनाइजिंग से आया था जिसके अंदर ऑर्गेनाइजिंग के बारे में बताया था और ऑर्गेनाइजिंग का हमें को कुछ तो डिटेल्स बतानी थी। तो वो भी एक अच्छा क्वेश्चन था। तो मैनेजमेंट को हम कह सकते हैं, मैनेजमेंट ने जैसे पूछते हैं हर बार बिल्कुल वैसे नहीं पूछा, थोड़ा सा इंटर जाके पूछा मैनेजमेंट। इसके अलावा जो कंपनी लॉ था, कंपनी लॉ भी काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा। कोई भी इसके अंदर कुछ भी बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन नहीं था। तो आई वॉज एबल टू डू अराउंड 49 क्वेश्चन आउट ऑफ 50, जिसमें से आई एम प्रीटी श्योर एटलीस्ट 40 प्लस आर करेक्ट, आई एम प्रीटी श्योर। और जो एक क्वेश्चन मेरे को नहीं आया वो था जिसके अंदर वो उन्होंने बोला था कि जो मार्केट बोराइंग्स है स्टेट गवर्नमेंट की वो आरबीआई इशू करता है एंड इट इज डन ऑन एंड इट इज लाइक आई थिंक recommended बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट देन talks with like the central government discusses with the like which entity was नीति आयोग और फिम्डा और सेबी। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट कर दिया था एक्चुअली, लेकिन मेरे को कंफ्यूजन था इसके अंदर नीति आयोग में और फिम्डा में। और मेरे को इसका आंसर की गारंटी नहीं है, आई एम नॉट श्योर, बट आई थिंक इसका आंसर फिम्डा होना चाहिए। मैंने फिम्डा मार्क किया है। जो क्वेश्चन एक्चुअली मैंने छोड़ा था वो वाला क्वेश्चन था। उसमें कुछ तो उन्होंने बोला था कि बॉन्ड होता है और उसका कुछ तो टाइम पीरियड कैसे होता है, वो एक्चुअल बाय एक्चुअल या 0/360 या 365। सो अगर किसी को उसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और आई थिंक इसके अंदर ओवरऑल गुड अटेम्प्ट वुड बी अराउंड 35 प्लस, जिसने भी थोड़ी बहुत ही पढ़ा होगा अराउंड 30 क्वेश्चन तो कर ही लेंगे आराम से।
तो आप लोग बताइए आपका पेपर कैसा गया, या कोई भी किसी को लगा कि इस पेपर के अंदर कुछ डिफरेंट था, या किसी को कोई डाउट हो, या फिर किसी को आपके अटेम्प्ट कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो मिलते हैं अब फेज 2 के अंदर। बाकी ऑल द बेस्ट।